नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रश्न जो लगभग हर छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टाइम न गवाते हुए सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो है अपने भारत का। अगर बात करें हम सबसे बड़े संविधान की तो वो है भारत का। अगर हम बात करें सबसे छोटे संविधान की कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो वो है मोनाको का। अगर मुझे लगता है कुछ ज़रूरी बातें लिखनी है तो मैं वाइट स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अपना अगला सवाल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसका पर्सनल कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन बी है संविधान और ऑप्शन डी है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले जन्म लिया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान के बारे में तो उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और ये सबसे पुराना संविधान बताया जाता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो सबसे पहले हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें क्या होता है, जो सरकार प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो एक ही होता है। इसमें सबसे बड़ा दोष होता है इस प्रणाली का कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कभी कभी आपसी सहयोग का अभाव देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। दोनों देशों के संविधान में निर्वचन यानी कि व्याख्या के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगर हम देखें भारत की उद्देशिका को, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसको देखें तो उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। और इस संविधान को यानी कि शुरू होता है हम भारत के लोग से और खत्म होता है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। तो प्रश्न था कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, इसका उत्तर होगा यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की जो शक्ति है वो दी गई है अनुच्छेद 32 और 136 में। और जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके संबंध में जो पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है वो है अनुच्छेद 226 और 227 में। बात कर हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पर दे दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत में सरकार की संसदीय जो प्रणाली है वो ग्रहण की गई ब्रिटिश संविधान से। हमारा अगला 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है या फिर किस देश से लिया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो नीति निर्देश जो सिद्धांत हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये हमारी ली गई है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूएसए से। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद जो 368 है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये है इंग्लैंड से। भारत की जो एकल नागरिकता है उसका जो प्रावधान है वो इंग्लैंड से प्रेरित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है ऑप्शन डी, अमेरिका से। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा 21वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। अगला सवाल है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी, जर्मनी से। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। लागू करने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर जो संविधान है उससे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किससे सर्वाधिक प्रेरित है? तो भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रेरित है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। वैसे तो बहुत सारे देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगर इस अधिनियम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो ये वो अधिनियम है जिसके तहत पहले भारत का शासन चलता था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को लिया गया है।
तो ये लिया गया है ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का कहाँ उपयोग किया गया है या कहाँ वर्णित है? तो ये कहीं भी नहीं दिया गया। भारत के गणतंत्र है, भारत के लिए ये भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ अगर ये दिया गया हो कि भारत एक गणतंत्र है, तब तो इसका अर्थ होगा शासक वंशानुगत नहीं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगर भारत एक गणतंत्र देश है ऐसा कहा क्यों जाता है, ऐसा पूछा, तो यहाँ पे जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ये जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, वहाँ से लिया गया है। हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहाँ से ली गई वह है। इसका ऑप्शन अगर हम देखें सूचियां कहाँ से ली गई हैं, तो ये जो कनाडा है, कनाडा से ली गई है राज्य सूची और संघ सूची। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर हम इसका विभाजन की बात करें हम इनके विभाजन की, तो विभाजन किस हिसाब से किया गया? विभाजन किया गया ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और इन सब के उत्तर। तो दोस्तों ये थे कुछ संविधान से ऐसे प्रश्न जो लगभग हर छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए भारतीय कानूनों से जुड़ी जानकारियों और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।